अपन एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था आपने। नेक्स्ट ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर पेंटिंग कर रखी है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल बीओसी 125, एंगल सीडीओ 70, फाइंड डीओसी डीसीओ एंड एंगल ओएबी। चलो ट्राई करते हैं फटाफट। तो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा अपन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पेंटिंग करते हैं फटाफट। ये लाइन खींची हुई है, यहाँ पे एक और लाइन ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से इसने ऐसे मिलाया, इसको इसने ऐसे मिलाया, ठीक है, लाइन मिला रखी है इसने। तो नाम रखे इसका, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है सी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं ओ, इधर ए, यहाँ पे बी, इधर दिखा रखा इसने 70, यहाँ पे इधर रखा तो मैं 125। तो सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं, गिवन ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए। एक तो ये एंगल बी ओ सी तुम्हें दे रखा है, कितना है 125, और एंगल सी डी ओ भी है तुम्हारे पास, सी डी ओ कितना 70 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें? फाइंड आउट, बोलो। 3 क्वेश्चन है, एक तो है बी ओ सी, सॉरी डी ओ सी, बी की जगह डी ओ सी, ठीक है। एक एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी, डी ओ सी डी सी ओ और ओ ए बी। ये ट्राइंगल का है, इसको देखो पहले तो ओ डी सी कहाँ पे है, ओ डी सी ऊपर वाला, ओ बी ए दोनों सिमिलर है, ठीक है। एंगल बी ओ सी 125 है, ये वाला 125 है, ठीक है, ये वाला 70 दे रखा है। तो एंगल डी ओ सी कहाँ पे है, डी ओ सी, एक तो ये वाला, ये इधर वाला, ठीक है, और डी सी ओ ये वाला एंगल, ठीक है, और ओ ए बी ये वाला एंगल। चलो ट्राई करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या करें, ये भी करते हैं प्रूफ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं तुम्हें, पहले ये निकालेगा, डी ओ सी निकाल देते हैं। क्या देखना, बहुत इजी चीज है। इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम, इसका और इसका, जल्दी बोलो फटाफट। इन दोनों का सम कितना होगा, और इसके पीछे लगा वाई, क्यों होगा ऐसा, कोई नाम होता है इसका? मैं लिखता हूं यहाँ पे, बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक तो ये लिखा मैंने। इन दोनों का सम कितना होगा फटाफट बताओ मुझे। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, ठीक है, बी ओ सी प्लस सी ओ डी या फिर डी ओ सी लिख दो, डी ओ सी कितना होता है ये 180। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक लाइन पे एंगल है, लाइन पे, तो क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर। अभी देखना बी ओ सी प्लस डी ओ सी, बी ओ सी कौन सा है, बी ओ सी, ये इतना एंगल, ये डी ओ सी ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, सॉरी दोनों का प्लस 180 है, ठीक है। तुम्हें इसकी वैल्यू पता है पहले से, बी ओ सी की, बी ओ सी कितना 125 रख दो यहाँ पे, इसकी जगह रखा मैंने 125, बाकी ऐसे कैसे, प्लस एंगल डी ओ सी। तो एक काम करो, 125 को इधर भेज दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचा एंगल डी ओ सी, 180 माइनस 125, बोलो सब्ट्रैक्ट करना था 55 क्या 65, कितना आएगा 55, डी ओ सी आ गया, 55। अब पूछा डी सी ओ। अब इस ट्राइंगल के अंदर लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, इस ट्राइंगल में लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, लगाते हैं अपन, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल डी सी ओ, ठीक है, डी सी ओ, इसमें लगाते हैं। तो ये वाला एंगल प्लस ये तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, लिखते हैं अपन एंगल डी सी ओ, ये वाला इसका नाम क्या था, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस इसका नाम क्या सा है, इसका नाम बताओ, सी डी ओ, कितना आएगा 180। 3 एंगल है भाई, एक तो ये वाला एंगल डी सी ओ, इसका एंगल डी ओ सी, इसका एंगल सी डी ओ, 1 2 3 तीनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। अब जिसकी वैल्यू पता वो रख दो। डी सी ओ पता है क्या, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, नहीं पता तुम्हें। ये पता डी ओ सी देख लो, ध्यान से देखो, ऊपर से आ गया,
तो DOC की जगह पर रख दो 55। CDO कितना है, CDO ये रहा कितना 70 डिग्री, रख दो यहाँ पे। भाई ये ऐसे कैसे, DCO की वैल्यू पता 55, CDO की वैल्यू 70, कितना हो गया 70 + 55 125, उधर भेजो कितना आएगा एंगल DCO 180 - 125 कितना है ये 55, वही आ गया वापस। तो एंगल DCO कितना आया, वापस आ गया 55 डिग्री, सेम आया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। 70 50 125 है, माइनस कर दिया। अब क्या बचा अपने पास, OAB कहाँ पे है, OAB ये वाला। तो उसके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा, ये इससे काम हो जाएगा अपने, इसको यूज करते हैं अपन। तो अपन लिखते हैं इसको इस तरफ, इतने में हो जाएगा अपने पूरा, ठीक है, इतने में अपने हो जाएगा। तो क्या है, ये निकालना है क्या तुम्हें, OAB, चलो इनको लिखते हैं अपन। ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA ODC OBA के सिमिलर है, पहले से गिवन है, कहाँ से आया ये, गिवन है। अब जो तुम्हें निकालना वो है एंगल OAB है, OAB यहाँ पे, इधर एक नाम लिखना मैं, OAB, सीक्वेंस देखना मैं लिखने की, O फिर A फिर B, यहाँ भी क्या होगा OCD, ठीक है, OCD, बोलो ठीक है यहाँ तक दोनों, OAB तो OCD कितना है, DCO या OCD एक ही बात है। अभी देखना OCD लिखे, OCD या DCO एक ही चीज है। इसके लिए तो लिख दो एक बार, क्या लिखते हैं एक बार में, एंगल वैसा बीच वाला होता है, सुन लो वापिस, एंगल वैसा बीच वाला होता है, OCD तो DCO, और DCO की वैल्यू पता तुम्हें 55, तो आ गया एंगल OAB 55 डिग्री। ये तीनों सेम आ गए, गलत किया क्या अपन ने, तीनों सेम आ रहे हैं। चेक करते एक बार, रुको एक बार चेक कर लेते हैं अपन, वैसे आ सकते हैं सेम, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो सेम है, पीछे भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। अब स्टार्टिंग में गलती होती तुमसे, बच्चे गलती करते पता है, ये वाला तरीका लगाते नहीं है, और क्या बोलते पता है कि सर यार देखना, ये देखना किसी जेड बन रहा है यहाँ पे, जेड, तो ये और एंगल इक्वल आएंगे, तुम करते को पता है मिस्टेक ये होती है, कैसे देखो जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल यहाँ वाला ये और ये वाला एंगल के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि लाइन इसके पैरेलल है, तुम्हें पैरेलल दिख रही है लेकिन पैरेलल है नहीं, सुन लो, तुम्हें पैरेलल दिख रही है यहाँ पे कि ये DCEB के पैरेलल है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि तुम पैरेलल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, जब तक उसने मेंशन नहीं करेगा वो, या फिर तुम उसको प्रूव नहीं करते तब तक वो पैरेलल कंसीडर नहीं करना तुम्हें। वापिस बोल रहा हूं मैं, जब तक क्वेश्चन में लिखा गया नहीं हो या फिर तुम प्रूव नहीं कर दो तब तक इसको पैरेलल कंसीडर नहीं करना है। दिखने में पैरेलल है यहाँ पे, मुझे भी दिख रहा, तुम्हें भी दिख रहा है, सर देखो जेड बन रहा है यहाँ पे, लगा दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 55 पर डायरेक्ट लग नहीं सकता, क्योंकि अपन ने पैरेलल को प्रूव नहीं किया और ना ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पैरेलल है। दिमाग में क्या, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इसको पैरेलल रखो तो है, या फिर तुमने सॉल्व करके प्रूव कर रखा होगा तो तुम पैरेलल मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एंगल सेम आ रहे हैं, 55 यहाँ पे और 55 यहाँ पे, ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन है पैरेलल। अब पैरेलल प्रूव हो रही है इससे, अब सुनना, दोनों एंगल सेम है नहीं, OAB हो रही है, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। अब इससे प्रूव हो रहा है कि वो लाइन पैरेलल है, तो इसके बाद में लिख सकते हो तुम कि लाइन पैरेलल है। इससे पहले तो अगर यूज किया तुमने तो रॉन्ग हो जाएगा वो, ठीक है। पहले से यूज करना नहीं है कि सर लाइन पैरेलल मान लेते हैं अपन, दिख रहा है तो वो नहीं चलता, क्या दिमाग में, तो ये लिखो तुम पूरा।
तो अब क्वेश्चन नंबर अपन 3 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, डायगोनल्स AC and BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बनाते हैं ट्रेपेजियम। सबसे पहला काम क्या अपना, ट्रेपेजियम की पेंटिंग करते हैं। क्या देखो ट्रेपेजियम बनाते हैं अपन, बहुत ईजी है। ये बनाते हैं ट्रेपेजियम, नाम रखें इसका ABCD और ये इसके पैरेलल है, इसके डायगोनल ये और ये कहाँ मिल रहे हैं, O पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो गिवन क्या लिखेंगे, चीटिंग करके लिखना गिवन के अंदर क्वेश्चन में से। तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, और AB DC के पैरेलल है, इन विच AB पैरेलल DC। चलो, और इसने बोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, वो बोले लिखो नहीं लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ क्या करना वो लिखते हैं अपन, TPT क्या है, OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। OA OC OB OD रेशियो सेम आ रहा है। और कंडीशन क्या दी है, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक बार तुम्हें, तो काम हो सकता है। देखते हैं अपन OA OC कहाँ पे है। OA तो है ये, OC ये, एक तो ये दोनों OB OD ये दोनों। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं अपना हाईलाइट करते हैं मार्कर से। एक तो यहाँ पे आ रहा है, ये दो साइड आ रही है इस ट्रायंगल की, एक नीचे वाला ट्रायंगल दिख गया। अगर इन दोनों को अपन सिमिलर प्रूव कर दे तो काम हो जाएगा अपना। बोलो ये सुनो, OA आ रहा है, OC आ रहा है, OB आ रहा है, OD आ रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल को अपन सिमिलर प्रूव करते हैं। चलो यार देखो प्रूफ बहुत इजी है। प्रूफ, कंसीडर ट्रायंगल, इसका नाम बता दे अपन, DOC डॉक एंड ट्रायंगल BOA एंगल BOA। क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है क्या, इधर वाला ये इसका ये उल्टा जेड बन रहा है तुम्हारे पास, बोलो है इक्वल। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि रीजन क्या, लाइन है पैरेलल। क्या देखना, ये इधर वाला एंगल ये इधर ये और ये एंगल इक्वल, दोनों जेड बन रहे हैं यहाँ पे। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिख दो, काम हो गया तुम्हारा। तो कंसीडर कर दिया अपन ने, ठीक है। क्या लिखते हैं अपन, तो एंगल इसका नाम बोलते हैं CDO, एंगल CDO इज इक्वल टू CDO ABO के इक्वल है, एंगल ABO। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तुम्हें लिखना पूरा नाम। सुन लो, मैंने शॉर्ट में लिखा है AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और रीजन क्या है, AB पैरेलल DC, ठीक है। CDO कौन सा है, CDO ये वाला, इसके इक्वल है ABO के। एक और चीज, इसका नाम रखते हैं DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू BAO, एंगल BAO। ये भी कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन इसका भी सेम है कि AB पैरेलल DC, पैरेलल साइड है और ट्रांसवर्सल भी है। कौन सी ट्रांसवर्सल है, लिखना पड़ेगा। तो AB पैरेलल, पहले तो कौन सा था, AB होता क्या, ABO, ये इसके पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल थी। तो DB ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा, BAO और ये, तो ये ट्रांसवर्सल अब की बार AC ट्रांसवर्सल है। AC इज ट्रांसवर्सल का मतलब तिरछी लाइन, इंक्लाइन लाइन जो कट कर रही है। दो एंगल सेम है, इससे काम हो गया। थर्ड एंगल भी सेम है, वैसे देखना ये दोनों एंगल सेम है। कौन से बोलते हैं इसको, नाम बताओ फटाफट। ये दोनों एंगल भी सेम है लेकिन दो से काम हो रहा है अपना, तो क्या होगा, बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल। नाम बोलो इसका, नाम बोलो, DOC, एंगल ट्रायंगल DOC, सिमिलर ट्रायंगल DOC BOA। और ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशियो क्या आएगा, सेम आता है। तो इसके दो वर्ड लेते हैं अपन, DO या OD, स्टार्टिंग के दो वर्ड OD, इसके दो वर्ड कौन है, OB, ठीक है।
इसके 2 वर्ड लेते हैं अपन, कौन से, ओ सी, इसके 2 वर्ड पीछे वाले ओ ए, बोलो ठीक है। स्टार्टिंग के 2 वर्ड डी ओ या ओ डी एक ही बात है, डी से ओ लिखो, ओ से डी लिखो, ये लेंथ है, ये बी ओ की जगह ओ भी लिखते हैं मैंने। लास्ट के 2 वर्ड ओ सी, इसके 2 वर्ड ओ ए, पर जो लाना वो दिख नहीं रहा तुम्हें, तो एक काम करते हैं, बोलो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ओ डी, ओ डी नहीं, ओ डी अपने, ओ डी की जगह क्या है, ओ डी, इधर ओ बी इंटू ओ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओ ए ऊपर है, ओ बी ऊपर है, एक काम करो फिर, एक काम करो, ओ सी को लाओ उधर, डिवाइड में आ जाएगा, और इसको ओ डी को भेजो नीचे, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ये मार्कर रोज गिरता है, आदत पड़ गई मार्कर गिरने की। ओ ए तो यहीं पे रखा, ओ सी मल्टीप्लाई में था क्या, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ओ सी नीचे आ गया, ओ भी यहीं पे रखा मैंने, ओ डी क्या मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था, छोटा सा, 2 ट्राइंगल है ना, दोनों का सिमिलर प्रूव करना है, और सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो क्या आता है, सिमिलर आता है, ठीक है। सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो क्या आएगा, सिमिलर आएगा, लिखना है क्या, ठीक है। ट्राइंगल डीओसी सिमिलर ट्राइंगल बीओसी, सिमिलर ट्राइंगल्स हैव, ऐसे नीचे लिखते इसको, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो। ये आ गया इसका रीजन, लिखना होगा कि डायरेक्ट कैसे आया, ये लिख देना, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन सेम रेशियो, रेशियो क्या आता है उनका, सेम आता है, ठीक है। तो ये लिखो तुम फटाफट, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं अपन। इन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर। तो पहले पेंटिंग करते हैं अपन, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पेंटिंग करते पहले अपन। ऐसे ट्राइंगल बनाया है किसने अपने में, लाइन से एकदम स्ट्रेट, एक तो ये, और एक और लाइन है ऐसे, यहाँ पे ऐसे है, फिर एक लाइन ऐसे और जा रही है, नाम रखा है इसने, इधर है P, इधर है Q, इधर R, इधर T, यहाँ पे S, इधर एंगल 1, इधर एंगल 2। चलो इतना दिया हुआ अपन को, गिवन लिख देते अपन पहले तो, गिवन क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, एक तो ये, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो क्या शो करना अपन को, टी पी टी प्रूव करना है क्या, कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर के, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय पी आर, क्यू आर बाय क्यू एस, ठीक है, और क्यू टी बाय पी आर, पी आर का मतलब प्यार, एंगल 1 इज इक्वल टू। इजी क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं अपन पहले। ये ट्राइंगल अपन को सिमिलर प्रूव करना है, तो क्या तरीका होता है, 3 तरीके अपने पास में, तीनों एंगल सेम हो जाए, तीनों साइड का रेशियो सेम आ जाए, या फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल साइड एंगल, ये तो कॉन्ग्रुएंसी होती है, हाँ वो लगा सकते हो उसमें भी। तो यहाँ पे जो लगेगा लगा देंगे अपन। इसको देखते हैं पहले, क्यू आर बाई क्यू एस कहाँ पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यू आर बाई क्यू एस कहाँ पे है, क्यू से आर, क्यू से आर ये पूरा, क्यू आर पूरा, क्यू एस छोटी साइड है, ठीक है, क्यू टी बाई पी आर, क्यू से टी ये पूरी साइड, और पी आर तो ये है, और एंगल 1 2 के इक्वल है। इसको पहले यूज करते हैं अपन, एंगल 1 इक्वल 2 को, कुछ पता पड़ेगा इसे, देखना 3-4 लाइन का क्वेश्चन है ये, पर आराम से करेंगे अपन, ठीक है, तरीके से।
ये एंगल 1 2 के इक्वल है क्या? 1 किस में है? यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ट्रायंगल कौन सा बना? पी क्यू आर। बोलो ठीक है, पी क्यू आर में 1 और 2 इक्वल है, लिखते हैं अपन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। देयरफॉर 1 के सामने वाली साइड कौन सी है? 1 के सामने पी आर, पी आर। 2 के सामने वाली साइड कौन सी है? 2 के सामने है पी क्यू। इसका रीजन क्या होगा? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, लिख दो यहाँ पे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ट्रायंगल के लिए है ये, ट्रायंगल के लिए, सबके लिए नहीं है। तो एंगल 1 2 के इक्वल था, पी क्यू आर में देखना है, पी क्यू आर को देखना है, सिर्फ पी क्यू आर को। इसका मतलब 1 के सामने था एंगल ये पी आर, साइड पी आर थी, और 2 एंगल के सामने कौन साइड थी? पी क्यू। पी आर इज इक्वल पी क्यू, पी आर इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? पी आर इज इक्वल टू 2 के सामने कौन है? पी क्यू। इक्वेशन 1 यहाँ तक ठीक है। इसको लिखते हैं अपन यहाँ पे क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। तुम्हारे पास पी आर की वैल्यू है कितनी है? पी आर की वैल्यू कितनी है? पी क्यू। तो जहाँ पे पी आर है वहाँ पी क्यू रख दो उठा के, मैं पी आर यहाँ पे है, पी क्यू रखता मैं। ये ऐसे कैसे? क्यू आर कुछ नहीं करना इसको, क्यू एस ऐसे कैसे, क्यू टी ऐसे कैसे। जो पी आर था, पी आर किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2, इसका रीजन क्या है? पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 से पी आर पी क्यू इक्वेशन, बस काम हो गया अपना, खत्म हो गया। जिसको सिमिलर प्रूव करना उसको लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर। ये उठा कर रख रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखना क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू। को वैसे लिखो, घुमा के लिख दो क्यू पी, कोई दिक्कत तो नहीं। पी क्यू था उसको ऐसे लिखा, आगे पीछे कर दिया मैंने, क्यू पी कर दिया। भाई लेंथ तो वही है, पी से क्यू या क्यू से पी वही रहने वाला है। कहाँ से आया? इक्वेशन 2 से। और एक और चीज, एंगल 1 2 के इक्वल है, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 ही है। कॉमन साइड थोड़ी तो एंगल है, कॉमन एंगल। देखो आंसर कैसे है देखते हैं भैया, देखना क्यू आर बाय क्यू एस कहाँ पे है? क्यू से आर बड़ी साइड है, क्यू आर बाय क्यू एस ये बड़ी साइड, इसका इससे रेशियो क्यू एस से ठीक है। क्यू टी बाय क्यू पी, क्यू टी बड़ी साइड, क्यू पी छोटी साइड, बड़ी साइड का छोटी सा रेशियो, इस साइड का इससे रेशियो, तो ट्रायंगल कैसे हो गए दोनों? और उनके बीच वाला एंगल दोनों सेम है ना, ये वाला एंगल ये बस तो हो गया सिमिलर। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस कौन सा था? पी क्यू एस छोटा ट्रायंगल ये वाला इतना सा, और टी क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल। क्लियर है? यहां तक खत्म हो गया, यहां तक ये। अभी देखना साइड का रेशियो सेम है, बड़ी साइड का इससे रेशियो, इस साइड का इससे रेशियो, और बीच वाला एंगल सेम है, तो ऐसे ऐसे लग गया क्या? हो गया सिमिलर। तो तुम लिखो इसको फटाफट, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं अपन, इजी क्वेश्चन है, छोटा सा है। क्या लिखा है इसमें? एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। 2 पॉइंट है ट्रायंगल पी क्यू आर पे, ठीक है। एंगल पी किसके इक्वल है? आर टी एस के। सो क्या करना है? आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक ट्रायंगल बनाएगा पी क्यू आर, ये रहा अपना ट्रायंगल पी क्यू आर, नाम रखे पी क्यू आर। अब जैसे बोलेगे वैसे करना, स्टेप बाय स्टेप, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी आर एंड क्यू आर। एस कहाँ पे? पी आर पे, पी से आर ये रहा, इस पे मान लो पॉइंट है एस, ठीक है। और टी किस पे है? क्यू आर पे, टी यहाँ पे कहीं पे क्यू आर पे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं?
एस एन टी आर पी आर और क्यू आर पे पॉइंट है, रख दी मैंने पॉइंट। अब क्या बोलता है इसके, एंगल पी कहाँ पे है, ये रहा एंगल पी ऊपर वाला, और एंगल आर टी एस, आर टी एस, आर टी एस, तो मिला दो इसको, ये एंगल, ठीक है, दोनों इक्वल है। क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना इधर, गिवन गिवन एंगल पी इसके इक्वल है क्या, लिख दो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। क्या अपन को प्रूव करना है, टीपीटी में बताओ, टीपीटी में क्या है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस, दोनों कहाँ पे देखो पहले फटाफट, आर पी क्यू, आर तो ये रहा, पी ये रहा, क्यू ये रहा, बड़ा ट्रायंगल है, और आर टी एस कहाँ पे है, आर टी एस, इनको सिमिलर प्रूव करना है, बहुत इजी, देखना कैसे, एक एंगल इक्वल दोनों का, ये इसके इक्वल है, और ये एंगल दोनों मारा है क्या, छोटे ट्रायंगल में भी है बड़े में भी है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी खत्म हो गया। लिखूं पूरा मैं, याद देखो पूरा लिखता हूं मैं, प्रूफ इन ट्रायंगल, ये जो करना होगा वो लिखना है, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ये क्या लिखना मैंने, देखना ये यहां से लिख रहा हूं मैं, यहां से इसको, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, क्या है ये गिवन है, आर पी की ये छोटा ट्रायंगल लेना रहा, ये इतना ट्रायंगल छोटा, एक तो ये और एक पूरा ट्रायंगल है, तो ये इसके इक्वल है पहले से, छोटे ट्रायंगल का एंगल ये, बड़े का एंगल इक्वल है, तो वही लिखा मैंने P आर टी एस के इक्वल है, और ये एंगल दोनों मारा है ये इतना, तो दोनों मारे हैं बस, तो लिख दो, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, कॉमन एंगल, दो एंगल सेम है तो बाय एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल का नाम बोलो, आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस, क्लियर है, ओके, इतना इजी क्वेश्चन था। सिमिलरिटी लगानी है, एक एंगल इक्वल दे रखा पहले से, छोटे ट्रायंगल का ये, बड़े वाले का P, और ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, छोटे में बड़े में भी है, तो एंगल सिमिलरिटी, ये हो गया सिमिलर अपने, क्लियर है। तो इसके आगे बढ़ते हैं अपन कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।